जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 25 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 24 क्लासेस लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उन सभी लेक्चर्स में एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी के साथ हमने इन सभी एक्सरसाइज के कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं एक बार तो ज़रूर देखिएगा। वे सभी क्लासेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। चलिए, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अर्थात ए बी एंड सी किसी ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स हैं, तब आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू होगा कॉस ए बाई 2 के। तो ये आपको शो करना है। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के इंटीरियर का हिंदी होता है अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखिए, क्वेश्चन तो सेम ही आपको ये शो करना है और ए बी सी भी सेम दिया, बस हिंदी में आपको लैंग्वेज चेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन का नंबर देते हैं, जो कि सीट में आपको आंसर सीट जो एग्जाम में आपको लिखना होगा वो इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन का नंबर देना है और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना होता है। इतना जो पार्ट यहाँ लिखना है ये आपको आंसर शीट में नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन आपको आंसर शीट में नहीं लिखना होता है। सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दीजिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको गिवन लिखना होता है कि गिवन क्या है। तो गिवन लिखिए। गिवन में यहाँ ये दिया गया है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर, हम यहाँ इफ को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन का मतलब होता है कि दिया गया। हिंदी वाले लिखेंगे दिया गया है। ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर। हिंदी वाले लिखेंगे अंतः, तो इंटीरियर इंग्लिश वाले लिखेंगे और हिंदी वाले अंतः लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए, हम इसको लिख दिए हैं ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हिंदी वाले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए एंड बी सी क्या है, अंतःकोण है। हिंदी वाले इसके बदले लिख लेंगे, या हिंदी वाले चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, इंग्लिश को भी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको शो करना है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट। अब ये सब आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर को ये बताना जरूरी है कि क्या गिवन है और आपको क्या शो करना है, इसलिए ये पॉइंट लिखना जरूरी है। तो यहाँ आप लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, या अगर शो की जगह प्रूव रहेगा तो प्रूव लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट। आपको क्या शो करना है उसको लिख दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल होगा कॉस ए बाई 2 के। तो इसको प्रूव करना बहुत इजी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। गिवन आपको देखिए, आंसर शीट में आपको 6 के सॉल्यूशन यहाँ से लिखना है, ये क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है। आंसर शीट, हम एग्जाम के आंसर शीट की बात कर रहे हैं। आप घर के वाली कॉपी में तो ये लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, जो अभी तक आप काम किए इसमें सिर्फ क्वेश्चन से लिखे थे, लेकिन अब आप अपने से इसको शो करना है तो कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही शो कर पाइएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। देखिए तो इसका यूज हम क्या यूज है, यूज है तभी तो क्वेश्चन में दिया है। ए बी से इंटीरियर एंगल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो दैट। हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको पहले आप यहाँ नोट कर लीजिए। अब आप यहाँ इसको नोट कर लीजिए। आप जानते हैं कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक से। हम जहाँ आपको ट्राइंगल के बारे में बताए थे वहीं बताए थे 14th क्लास में कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको हम
बता चुके हैं। आप यहाँ चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल भी रफ में बना सकते हैं। हालांकि इसका यूज है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमने एक कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, राइट एंगल हो या ऑब्टयूज हो, कोई भी एंगल ले सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल के सभी ABC कोई ट्रायंगल है जिसके सभी कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है। तो ये होता भी है, ये हम जानते हैं, अपने मन से लिख दिए हैं। जहाँ ABC क्या है, ABC इंटीरियर एंगल है, इस क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार ध्यान रखिए। तो हम क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट किए, वी नो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हिंदी वाले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ देखिए ऑल इंटीरियर एंगल कौन कौन से ABC है, तो आप इसको यहाँ अब सम कीजिए। इंटीरियर एंगल कौन से AB एंड C है, तो यहाँ लिखिए आप A प्लस B प्लस C। ये हम कहाँ से लिखे, एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है, और इन इंटीरियर एंगल का सम हम क्या जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन से हमने इसको लिख लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ से आया ये क्वेश्चन से आया गया। अब एक बात ध्यान देखिए, अब ये यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल दिया था इसलिए हमने इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया। और इस प्रॉपर्टी से आपको क्या आ गया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल कौन कौन से, ABC, एक क्वेश्चन में गिवन है कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल का। तो ABC इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात है हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि साइन B प्लस C इक्वल टू कॉस A/T। तो पहले एंगल को तो इक्वल कर ले, एंगल जब आ जाएगा तो साइन कॉस हम फिर से ला लेंगे। तो देखिए B प्लस C लेफ्ट में LHS में है और एक किधर है RHS में है। तो B प्लस C को हम LHS में ही रहने देंगे, A को RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ B प्लस C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इम्प्लाई दैट का आप साइन दे सकते हैं, मतलब कि अथवा इसके इक्वल टू हम और करके लिख रहे हैं। तो 180 डिग्री और माइनस A इधर प्लस में आकर इधर माइनस में हो गया, तो माइनस A हो गया। ABC क्या है, एंगल से। अब देखिए हमको B प्लस C लेफ्ट में रखना था, A/2, A इधर रखना है राइट साइड में, तो A भी आ गया B भी आ गया। अब हमको देखिए कहीं A/2 दिख रहा है एंगल्स में, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर दें। अरे हम दोनों साइड कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों साइड कोस साइन भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, दोनों साइड कुछ ऐड भी कर सकते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है इक्वेशन है। इक्वेशन के दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कॉमन होकर कैंसिल हो गया। जैसे हम यहाँ से 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड 5 का क्या कीजिएगा कॉमन करिए तो वो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और 1 फिर मल्टीप्लाई होकर वहीं आ जाएगा। इसलिए हम जो भी काम करेंगे दोनों साइड, दोनों काम कोई भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, और हम दोनों साइड कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल्स में 2 चाहिए, हम यहाँ इसको इसके अनुरूप बना रहे हैं, इसलिए हमको बनाने के लिए क्या लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करिएगा तो अब इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए, ये हो जाएगा B प्लस C बाई 2। दोनों साइड डिवाइड करिए। अब चाहे तो हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, एक जगह भी कर सकते हैं, तो हम एक जगह ही कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें B प्लस C एक साथ रखना है, ठीक है, इसलिए अलग अलग नहीं किए हैं। अब यहाँ 180 डिग्री में डिवाइड कीजिए, तो 180 डिग्री बाई 2। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ A/2 में हमको चाहिए, तो 180 डिग्री को अलग कर दिए माइनस A/2 कर दिए। अगर आप चाहते तो दोनों में एक साइड डिवाइड कर देते और फिर दोनों को अलग अलग कर लेते। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक हम फिर से बता दें क्या किया, ABC इंटीरियर एंगल दिया था, तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो तीनों को हम सम करके 180 ला दिए। हमने देखा कि हमको LHS में B प्लस C चाहिए, तो हम B प्लस C को इधर LHS में रख लिए, RHS में A/2 को A को भेज दिए। अब हमने देखा है कि LHS और RHS में एंगल्स में क्या चाहिए, हमको बाई में 2 चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये B प्लस C/2 हो गया, ये 180/2 हो गया, A/2 हो गया। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एक ही साथ क्यों डिवाइड किए, हम चाहते तो B/2 कर देते, C/2 कर देते, फिर LCM लेके इतना ही आ जाएगा। 180/2 किए, यहाँ A/2 कर दिए। हम चाहते थे इसको एक साथ भी डिवाइड कर देते, फिर हमको अलग कर लेते। तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस आगे ले चलते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो अब ये कुछ कैंसिल होता है, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस लेंगे। B प्लस C/2 ऐसे ही रह जाएगा,
बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a/2 हो गया। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया। यहाँ कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब हमको क्या चाहिए जी, अब हमको साइन कॉस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड साइन लेते हैं। LHS में साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम साइन लेंगे दोनों साइड, जो भी काम करेंगे दोनों साइड। अगर हम यहाँ साइन ले लें, दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ले लें सिर्फ साइन से, तो इधर साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और इधर साइन 90 माइनस a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जो कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ हम साइन लेंगे, कॉस लेंगे तो क्या होगा, कॉस b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो हमको कॉस तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हमको साइन चाहिए, तो हम यहाँ साइन ही लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग साइड, या क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ साइड, साइन मल्टीप्लाइड साइन फंक्शन बोथ साइड, या मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई साइन फंक्शन, ये आप यहाँ लिखेंगे। चलिए हम इसको भी यहाँ नोट कर लेते हैं। अब हम देखिए ये पेज भर चुका है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साइड में भी लिख सकते थे, लेकिन साइड में नहीं हटेगा, इसे हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना था साइन, हम बता चुके हैं कि साइन यहाँ क्यों लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग या मल्टीप्लाइंग, दोनों लिख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेकिंग, हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेकिंग साइन फंक्शन टू बोथ साइड, साइन क्या है, फंक्शन है, इसी को हम क्या है, सिर्फ साइन को ले रहे हैं, दोनों में एंगल तो यहाँ ऑलरेडी है। टेकिंग साइन फंक्शन टू बोथ साइड, या ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, टू बोथ साइड। बोथ साइड साइन फंक्शन लेने पर क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन बोथ साइड लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2। देखिए LHS आपका आ चुका है, ध्यान से देखिए, तो LHS आपका आ चुका है। अब यहीं पे हमने क्या कर लिया है, साइन ले लिया है, साइन b प्लस सी बाई 2 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये देखिए साइन यहाँ भी लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब यहाँ देखिए तो साइन b प्लस सी बाई 2, ये आपका LHS आ गया। RHS में आपको कॉस चाहिए। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से आप देखिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हम यहाँ इम्प्लाई दैट का साइन लिख सकते हैं, साइन, इसको भी साथ ही लेकर चलते हैं, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा की जगह पर क्या है, a/2। तो इस तरह से आपका LHS और RHS दोनों आ गया। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2, यही तो आपको प्रूव करना था जी, और ये आ भी चुका है। यहाँ ध्यान से देखिए, हमको क्या प्रूव करना था, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2 प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, गिवन से लेकर के और फाइनल सॉल्यूशन तक, जहाँ तक आपका LHS इक्वल टू RHS आया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ लास्ट में आपको जो cos a/2 कहाँ से आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है यहाँ से, तो आप इसका यहाँ जिक्र कर दीजिए। तो अब लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिजल्ट लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। हमें जो चाहिए था वो आ गया, तो हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड लिख दिया, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इसको रीअरेंज कर देते हैं फिर से, एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ABC अगर इंटीरियर एंगल हो किसी ट्रायंगल का, तो आपको प्रूव करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2 होता है। तो a प्लस b प्लस ABC तो इंटीरियर एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था, और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पहले तो जो गिवन था हमने लिख लिया कि ABC इंटीरियर एंगल है, हमें शो करना है कि b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2 होता है। इतना आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना पड़ेगा, ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि वहाँ आपको क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको देखिए उसके बाद आगे हमने गिवन लिखा, गिवन जो था प्रूव करना था क्या, वो भी लिख दिया, वी हैव टू शो दैट। उसके बाद हमने लिखा कि वी नो, अब इंटीरियर एंगल दिया था तो इसका हम यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हिंदी वाले लिखेंगे कि अंतःकोणों का कोण योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अंतःकोण कौन कौन से दिया है, A B C गिवन था, तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया, 180 डिग्री। योग करना है इसलिए जोड़ दिए।
अगर सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन करते, तो योग कर दिया तो 180 आ गया। अब हमने देखा कि हमको LHS में B+C चाहिए, तो हमने B+C को LHS में रखा, A को RHS में भेज दिया, क्योंकि RHS में हमें A चाहिए था। अब उसके बाद जब यहाँ तक पहुँचे तो हमने देखा कि हमें एंगल्स में 2 चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब 2 से डिवाइड हो गया तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दोनों जगह अलग अलग डिवाइड कर दिए इसको, क्योंकि यहाँ अलग अलग चाहिए था। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए तो वो A/2 आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हमें दोनों साइड क्या, दोनों साइड हमें साइन फंक्शन एक साइड और एक साइड कॉस फंक्शन चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम इधर कॉस लगाते तो देखिए, अगर हम इधर LHS में कॉस लगाते तो हमें LHS में कॉस तो चाहिए नहीं, LHS में साइन चाहिए, तो हमने पहले साइन रख कर देखा, साइन रखने पर B+C/2 LHS हमारा आ गया, और साइन हम फिर RHS में रखे, RHS में साइन रखने पर साइन 90 में थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। तो हेंस द रिजल्ट लिख करके हम इसे प्रूव कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अच्छे से एक बार अलग अलग एक ही साथ दिखा देते हैं दोनों को, उसके बाद अलग अलग। ये आपका हो गया गिवन से लेकर के फाइनल प्रूफ के तक का सॉल्यूशन तक। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ हाइड हो रहा है, हम देख पा रहे हैं आप सबको। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गिवन से। ये ट्रायंगल आपको समझने के लिए बताया था, ABC का आता है, एक एंगल ए हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से आपका रिफिल भी चेंज हो गया होगा, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी कलरफुल बनाते रहिए, आपको एग्जाम में एक ही कलर से लिखना होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।